अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक a big water drop of radius r into 27 small drops of equal radius is 10 joule। तो इसका मतलब बड़े एक ड्रॉप था, उसको छोटे 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 ब्रेक करना। ब्रेक करने में तो लगेगा एनर्जी। कितना वर्क डन करना पड़ता है? दैट इज 10 जूल। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप्स। 64 स्मॉल ड्रॉप्स में चेंज करना है तो कितनी वर्क डन करना पड़ेगा, ये चीज है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, है ना। तो पहले उसका रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब, 27 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। दैट मीन्स छोटे वाले का जो रेडियस होगा वो बड़े वाला का रेडियस का 1/3 होगा। क्लियर? अभी वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बिकॉज जैसी बड़े ड्रॉप है छोटे छोटे ड्रॉप में चेंज होंगे तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग का हेयर कट होता है ना, जैसे पहले तो सारे हेयर में रहते हैं ना, लेकिन जैसे ही मान लो बार सब में गया तो पूरा फैल गया, है ना। फिर जैसे अभी होली हुई, पहले तो गुलाल उसके अंदर था, पॉलीथीन पैक के अंदर है, छोटा सा अंदर, फिर फेंका, सरफेस एरिया बढ़ गया, पूरी सरफेस में लग गया। अच्छा, ऐसी बात है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इतना आ गया, दैट इज एस इक्वल्स टू, और तुम्हारा आ गया 5/4 पाई आर का स्क्वायर। अभी सेम चीज 64 में चेंज होगा तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका W2 निकाल लेंगे, इसके जो एरिया, तो तुम्हारा देंगे 15 जूल। ये हम लोग का जैसी हम लोग 11th क्लास में करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसी हम लोग किया। क्या इसका कोई छोटा तरीका हो सकता है? ठीक है ना। क्लियर? इसका कोई छोटा तरीका हो सकता है? सोचो एक बार। फिर शॉर्ट में इसको करा जाएंगे। उस दिन एक शॉर्ट वाला था ना, वो वाला क्वेश्चन था, बोर्ड वाला शॉर्ट वाला भी बताया था। ये तो लॉन्ग हो गया, शॉर्ट में चेक करेंगे। चलिए, अच्छा, बोला था क्या कि शॉर्ट में कैसे करोगे? ये तो लंबी मेथड हो गया जो हम लोग 11th क्लास में करते हैं। क्या है यहाँ पे, जो सरफेस टेंशन का कोई बात नहीं है। सरफेस टेंशन तो दोनों में सेम ही रहेंगे। ओनली देखना है कि कितनी एरिया का रेशियो कितना है। जितना एरिया का रेशियो होगा उतना एनर्जी का रेशियो हो जाएगा। एरिया कितना बड़ा, एरिया कितना बड़ा हम लोग डिसाइड करें। तो एरिया कितना बड़ा उसके लिए देखो, जो केस 1 में ये जो तुम्हारा था आर जो था वो कितना हो गया था? R/3 हो गया था। सरफेस एरिया इंक्रीज कितना हुआ? डेल्टा ए का जो वैल्यूज होगी है ना, वो कितना था? 4 पाई। ये जो कितनी आर स्क्वायर वाला शॉर्ट में लिख देता हूं पहले, 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू 27 माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर। मतलब कॉमन लेते तो देखो 4 पाई आर का स्क्वायर कॉमन आएगा, 27/9 माइनस 1 काट जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू 2 डेल्टा A1। ठीक है। अभी डेल्टा A2 सीधे सीधे निकाल देंगे, सेकेंड केस वाले केस है ना, केस 1 केस 2 वो तो माइंड नहीं कर लेंगे। 4 पाई है ना, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 64 और नीचे 4 आएगा। ये जो तुमने R/4 लिखोगे ना, इस जगह पे कितना आएगा? 64/16 माइनस 1, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 3। ठीक है ना। अभी जो एरिया होता है वो तो एनर्जी की जो आप के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा A2, W1 अपॉन W2। डेल्टा A1 कितना हो गया? 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू 2
4 पाई आर का स्क्वायर इंटू 3, और ये कितना था 10 जूल। W2 फाइंड करना, A2/3, तो W2 कितना हो जाएगा 15 जूल। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एरिया का रेशियो निकाल लो, और यही चीज वाले एग्जाम में आता है तो सीधे सीधे बात आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, बड़े मेथड नहीं। ठीक है ना, रिएक्शन समझ में आ गया बेटा? ओके गुड।